कल निधि ने अपना एक वीडियो डाला जिसमें कि वो एक छलनी लेकर अपने सर पे लगातार मारती जा रही है। और आज एक लाइव करी, आज एक नहीं दो लाइव करी, जिसमें अपना पूरी तरह से पक्ष रखने की कोशिश करी। यही है कि उसको कवर अप करने की कोशिश करी जो उसने कल वीडियो डाली थी उसके ऊपर। कल जिस तरह से उसका पूरी तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, आज बड़े संभल के पूरे तरीके से पूरे सोच समझ के उसने दो लाइव करी और अपनी अपनी बातें पूरी रखी और सारी की सारी अपनी अपनी बातें कहीं, किसी की बात सुनी नहीं। लाइव का मतलब होता है आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों के जवाब दे रहे हैं, लोग कुछ बोलते रहे, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सुना कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं और उससे क्या सुनना चाहते हैं। वैसे तो आए दिन इसके कोई ना कोई ड्रामे आते रहते हैं और कंट्रोवर्सी और इसका बहुत बड़ा नाता है, इसलिए जो ना कहीं कोई ना कोई बात आती रहती है। पर अभी जो मामला चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। बात करते हैं उसकी जिसने कि वीडियो क्या पूरा यूट्यूब हिलाने की कोशिश करी और ये सोच के किया कि भी उसके साथ में बहुत ज़्यादा लोगों की सिंपैथी आएगी और उसका जो केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। इस करके उसने बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाकर उसने एक छलनी को अपने सर पे मारना शुरू किया और तब तक मारा जब तक कि वो टेढ़ी नहीं हो गई थी। और उसके बाद में रो धो के सारी बात कहने की कोशिश करी कि मैं कितनी ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे पास इसलिए कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं यही करूँगी। और उसके बाद में उसने अपना रोना धोना पूरा सुना शुरू कर दिया। अब देखिए कल अचानक ही उसकी ये वीडियो आ गई थी। वैसे तो मैं उसको 1 साल पहले से कई सारी वीडियोस उसकी देखी हैं और उसकी जो बीमारियां हैं ये जो टाइम पे निकल के बाहर आती हैं और अपने आप को इतना एक्सपोज करने की कोशिश करती है किसी भी तरीके से वो लाइमलाइट में बनी रहे और किसी भी तरीके से उसके वीडियो उसके चैनल जो चलते रहें और उसकी व्यूवरशिप और ज़्यादा बढ़े, इसलिए वो नए तरीके नए हथकंडे इस बात के लिए निकालती रहती है। लेकिन हमने उस पर कभी भी इस तरह का वीडियो नहीं बनाया, जबकि कुछ हमारे व्यूवर्स ने वहाँ पर रिकमेंडेशन भी दी और चाहा कि हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएं, पर क्योंकि इसके चैनल पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी इसलिए हमने उसको अवॉइड किया कि भाई इसका तो मामले ख़त्म नहीं होते हैं। एक मामला ख़त्म होता है तो फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता फिर तीसरा आ जाता है। किसी भी रिश्ते की इसको कैसे भी ऊपर से लेकर नीचे तक कदर नहीं है इसके, चाहे वो कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। इसने हर रिश्ते को दागदार किया है और बिना शर्म किए हुए ऐसी वीडियो डाली हैं उसने कि उसका परिणाम क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, वो बिल्कुल सोचती नहीं है। लेकिन ये सब जानते बूझते हुए भी, ये सब समझते हुए भी कल हमने एक वीडियो डाला जिसमें उसको हमने देखा कि वो इस तरह से मार रही है अपने आप को, तो हमने इसलिए वीडियो डाला। एटलीस्ट देखिए बहुत सारे व्यूवर्स ने आके ना हमारे को कमेंट्स किए कि आपने ऐसा वीडियो क्यों डाला, आपको ऐसा वीडियो डालना नहीं चाहिए था, आपको इसकी हिस्ट्री पता नहीं है, इसने पास्ट में क्या क्या किया है वो अगर आप जान लेंगे तो आप कभी भी इसकी बातों में नहीं आएंगे और इस तरह का वीडियो नहीं डालेंगे। मैं मानता हूँ आप सब लोगों का गुस्सा जायज़ है और आपने वो सब चीज़ें देखी हैं और वो चीज़ें आप लोगों को परेशान करती हैं, इसलिए आप इसका कभी भी साथ नहीं देते। यही है कहिए कि इसको इसी की औकात दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम क्या हो वो देख लो तुम। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई नदी के पुल पे खड़ा हुआ है और गिरने को तैयार है, आत्महत्या करने को तैयार है, तो क्या उसके पुराने पास्ट जो उसके पाप होंगे आप उनको देखेंगे या उसको बचाने की कोशिश करेंगे? वो बात ठीक है, उसके जितने भी पाप हैं वो उसके साथ में हैं, लेकिन ऐसे किसी भी वक्त में आप डेफिनेटली मानवता के नाते और अपने अच्छे संस्कारों के नाते आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके पुराने पापों के कारण जाएंगे और जाके उसको और धक्का दे देंगे, जा अगर तू गिरने आया तो गिर जा। तो एक यही रीज़न था जिसकी वजह से हमने कल ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि बेसिकली क्या है, कोई भी व्यक्ति हो बुरे से बुरा व्यक्ति हो या अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, वो किसी ऐसी हालत में ना जाए जिससे कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। पर आज दोनों इसके लाइव सुनने के बाद में और एक बार फिर इसके कुछ और वीडियो देखने के बाद में यही लगा कि ये इसका हथकंडा है और ये इस तरीके से हर बार ये इस तरह से करती है। अभी क्या है देखिए, अभी इस समय जो है ना सपना की वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। हमने भी सपना के सपोर्ट में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और वैसे भी हम उसको बहुत पहले से पसंद करते थे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको अच्छा समझते हैं उसके लिए वीडियो बनाएं या ना बनाएं, या जिसको बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं उसके अगेंस्ट वीडियो बनाएं या ना बनाएं। आप कई बार क्या होता है साइलेंटली बहुत सारी चीज़ों को वॉच करते रहते हैं
करते हैं, लेकिन जब आपको क्लिक होता है कि नहीं इस ये वाली बात तो आपको करनी ही चाहिए, तब आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और लोगों के सामने लेकर आते हैं एक ऐसी सच्चाई जो बेसिकली आप समझते हैं कि सबके सामने आनी चाहिए। तो बात करते हैं सपना की। तो सपना का जो जिस इस समय जो चल रहा है और इस समय वो जिस तरह से परेशान है, जितना प्रताड़ित है और जितनी ज़्यादा उसने पहले यातनाएं झेली हैं, तो उसने एक क्लिपिंग निकाल कर आप सबको बताया कि भी इस तरह से हुआ है। तो उसके बाद में सभी लोगों की सिंपैथी उसके साथ में है और सपोर्ट उसके साथ में है। जिस तरह से पूरी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है, केवल कुछ ही लोगों को छोड़ के, चंद लोगों को छोड़ के, वो हमेशा रहेगा। दुनिया हमेशा जो है सारी की सारी एक तरफ खड़ी नहीं होगी, कुछ लोग जो होंगे वो सामने की तरफ खड़े होंगे, और जब सामने की तरफ खड़े होंगे तभी उन लोगों की अहमियत है जो अच्छा सोचते हैं और जो अच्छा समझते हैं। ऐसे में जब सब लोग जो उसका साथ दे रहे थे, उसको सिंपैथी दे रहे थे और उसको हक दिलाने की भी बात कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस तरह से स्टैंड लिया है उसके साथ में कि उसको जो परेशान कर रहे हैं, उसके लिए जो वीडियो बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। उसमें लखन जो सबसे आगे थे, वो उसके घर भी गए थे और इस तरह से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ली और साथ साथ ये कहा कि भाई उनके घर के मामलों में हम दखल नहीं देते हैं, लेकिन उसके लिए अगर कोई इस तरह की बातें करेगा तो आप समझ लीजिए उसका भाई उसके सामने खड़ा होगा। तो लगता है उसी सब से प्रेरित होके इसने ये सब ड्रामा रचा कि उसकी जो कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है उसमें उसको सारी की सारी 100% सिंपैथी उसके साथ आ जाएगी और वो अच्छे तरीके से अपने आप को कवर अप कर लेगी। इस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये सारा का सारा ड्रामा करती है। तो उसी संदर्भ में जब हमने उस वीडियो को जो कल कर रही थी वो अगर ध्यान से देखने की कोशिश करी तो हमें भी लगा कि वो जो छलनी दिखाई थी उसने वो बिल्कुल नई थी और लगता था कि उसकी जो थिकनेस है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी सारे अपने सर में मारे और तब तक मारे जब तक कि उसके सर में वो लगते रहें, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह जो लगता था कि हो जाएगी लेकिन नहीं हुई। शायद अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग वगैरह हो जाती तो वो उसको भी ज़्यादा उठाने की कोशिश करती। इस सबसे ऐसा लगता है कि शायद ये जो ना उसने क्रिएट किया था, ये ड्रामा क्रिएट किया था कि भाई मैं इस तरह से, देखिए अगर कोई ऐसा परेशान होता है, क्या वो ये कहना चाह रही थी जिस तरह से सपना ने एक वीडियो बना के ये कहा कि भाई जिस तरह से मुझे सब लोग परेशान कर रहे हैं और मैं जिस तरह से मानसिक स्थिति से आज गुजर रही हूँ, कल को मुझे कुछ हो जाए तो ये इसके जिम्मेदार कौन होंगे। उसने स्पेशली जो है उनकी तरफ इशारा किया जो उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं और लाइव आके कर रहे हैं। तो लगता है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में इसने भी यही सब करने की कोशिश करी कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो डेफिनेटली लोग बाग जो है ना उसको देखेंगे और मेरे पक्ष में आएंगे। देखिए जहाँ वो इतनी सारी वो बातें बता रही थी, आज भी बता रही थी कि कैसे कैसे ये सारा किस्सा हुआ, गिफ्ट का क्या किस्सा हुआ, कौन पहले आया, कौन पहले वहाँ पर गया और कौन बाद में आया और किस किस तरीके से गिफ्ट दिए गए, उसके बाद में क्या किया गया। लेकिन ये एक पहलू है जो कि वो अपना बताने की कोशिश कर रही है। दूसरा पहलू भी हमने सुना है, खासतौर से इसके जो व्यूअर्स हैं वो इसको जो कमेंट्स करते हैं, मैं उसके आधार पे ये बता रहा हूँ कि इसने गिफ्ट लिए थे और गिफ्ट लेने के बाद में ये बेसिकली प्री बर्थडे शूट जो हुआ था उसका, उसमें उसने उसके गिफ्ट किए हुए कपड़े सारे के सारे पहनाए। तो उससे उसको लगा कि मतलब जिसने ये कपड़े दिए थे, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उसको लगा कि वो डेफिनेटली वो अच्छे जेस्चर में उसको बर्थडे के ऊपर बुलाएगी, लेकिन इसने उसको बर्थडे पे बुलाना ठीक नहीं समझा। दूसरा आदमी इसका अर्थ क्या निकालेगा? दूसरा आदमी इसका अर्थ यही निकालेगा कि भाई लगता है वो दोस्ती रखना नहीं चाहती। अब इस बीच में उसने अपने पापा का नाम भी लिया, जाना है नहीं जाना है, पापा ने भी मना किया, फिर भी मतलब इस तरह की वो सारी बातें बताती चली गई। तो इनका ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, मैं मतलब उस अब सारी बात आप जानते ही होंगे और काफ़ी सारे लोग जो उसके वीडियो और इन सब से जुड़े हुए हैं और साथ साथ जो रिएक्शन चैनल जो बनाते रहते हैं वीडियो, उनसे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, इसकी जड़ में कहना चाहूँगा, जो मैंने कल भी थोड़ा सा टच किया था, ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इनका क्या काम होता है, ये यही काम करते हैं कि अपने जितने भी जो इन्फ्लुएंसर के साथ में जो जुड़ जाते हैं फैंस वगैरह, उन सब से जो गिफ्ट लेते हैं और बहुत सारे गिफ्ट लेते हैं। और जब उनका अगर कोई अपना काम कराना चाहें, प्रमोशन कराना चाहें, ये भी कराना चाहें, तो वो बिना पैसे लिए नहीं करते। तो वो जो गिफ्ट वगैरह लिए होते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इस तरीके से पहले गिफ्ट ले लेते हैं और फिर उनके
उनके साथ में किसी भी तरीके से उस बंधन से आज़ाद होने के लिए उनको बुरा भला कहना और उनसे अलग हट जाना, उनकी बातें ना मानना। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ख़ास तौर से जो ये छोटे टाइप के जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनके सब्सक्राइबर बेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ इनके फैंस बन जाते हैं, तो उनसे ये सब फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद में ये सब किस्सा करते हैं। ऐसे ही निधि ने भी ये सारे काम किए हैं। अच्छा, अगर पिछली एक बात करें इसकी, इसने अपने वीडियोस में ही अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और सेंसेशन के लिए कभी ये कहती है कि मैं शादी करूंगी, कभी कहती है मैं उससे शादी करूंगी, और अब जब इतने बड़े जो गायक हैं जुबिन नौटियाल, उनको अपने साथ में कर रखा है कि भाई मैं उनसे शादी करूंगी, मेरी तो उनके साथ में डेटिंग होती रहती है। कोई भी आसानी से पहचान जाएगा कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि खुद ही ये कंट्रोवर्सियां क्रिएट करती है। इसके जो जहां इसने फ्लैट लिया हुआ है, वहाँ जो सोसाइटी है, वहाँ जो सोसाइटी के जो पदाधिकारी वगैरह होते हैं ना, वो तक इसको जो कुछ नहीं कहते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असरदार लोगों से, यानी आप समझ लीजिए किन लोगों से संबंध रखती है, और वो आके बाकी लोगों को धमकाते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी, यहाँ तक कि लोगों ने इसके लिए शिकायतें भी करी हैं, लेकिन उसके बाद में भी इसके सोसाइटी वालों ने कभी भी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। वास्तविकता ये है कि एक्शन नहीं लिया, क्या वो एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन उनको पूरी तरीके से रोका गया, दबाव में लाया गया, इसलिए उन्होंने नहीं ली। उसी दौरान सुना गया था कि इसके घर पे कौन आता है और कौन जाता है, जबकि पूरी तरीके से इन सारी बातों को डिनाई करती रहती है। उसी दौर में ये जो बॉटल्स वगैरह की कहानी है, ये भी बाहर आई थी। और रही बात संबंधों की, इसे किसी भी संबंध का लिहाज तो है नहीं। अपनी माँ को इतनी बुरा कह चुकी है, अपने पापा, अपने भाई से तो आज की डेट में बिल्कुल रिश्ते तक नहीं है। भाई इसके खिलाफ ही वीडियो बनाता है। इस मामले में भी उसने भी आके हाथ धोए हैं और उसने क्लियर कट बोला है कि देख लो तुम ये कैसी है और ये इसको कैसे ड्रामे करते हुए देख रहे हैं। सोचिए, जिसका साथ में उसकी अपनी फैमिली नहीं है, इवन देन जो उसके ससुराल वाले हैं वो भी उसके साथ में नहीं है। जो पति है, उस पति के लिए भी पता नहीं क्या बातें कहा करती थी, बस सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का नाम लेके सबको इमोशनल करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं बेचारी हूँ। इससे कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। तो ये इसका पहला काम है। अब देखिए, कल वाले ड्रामे के बाद में अब बिल्कुल शांत है, सही तरीके से बात कर रही है, सब कुछ कर रही है। जबकि आपको अगर प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। सीधे जाओ ना पुलिस के पास में और सारी सबूत जो भी चीज़ें हैं तुम्हें वो दो। तुम्हारी तो सारी सोशल मीडिया पे, अगर तुम सही हो या तुम गलत हो, उसी हिसाब से पुलिस जो एक्शन लेगी और सारी की सारी कहानी सामने आ जाएगी, और जो सज़ा मिलनी चाहिए, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा मिल जाएगी। पर वहाँ जाने पे तो सारी बात सामने आ जाएगी, इसलिए तुम वहाँ जाना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें करके सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हो और लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हो, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हो यूट्यूब पर। तो भाई एक गंदगी थी जिसमें कहीं मैं पैर डालना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब कई लोगों ने कमेंट किए तो इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। एक्चुअली कोई अगर मेजर कोई हमें लगता है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए और ये सोसाइटी में जाना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ें गलत हैं और लोगों तक ना पहुँचें और ना पहुँचानी चाहिए, तो तब हम जो है उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए हम उन सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। आगे भी कोई ऐसी बात होगी तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसको लगातार फॉलो अप करना भाई बहुत बड़ी गंदगी है। जहाँ ये लगेगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है या अपने इमोशनल कैरेक्टर के वजह से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, तो डेफिनेटली हमारा वीडियो जरूर आएगा। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता लगेगा कि आप क्या सोचते हैं और हम उसके हिसाब से किस तरह का वीडियोस बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।